वाचा शम्भुलिशम्भुलीति वितरन् पीयूषवर्षं प्रभो निःशेषं शमयं नलर्कनृपते तापस्त्रयं लीलया तं दत्तं प्रणमे समस्तविदुषा ईशं गुणानानिधिं जो वेदतर्कचतुरागमयोगशास्त्रा षड्दर्शनागिवसिता न कळे परात्मा तोके विविमतिलवाल्प विवेकयंशे वर्णीन सर्वविषया कुलकर्मसक्तु नागार्जुनाचा स्वामी जरी एक वेळ भेटता तरी जीवेसी धरुणी ठाकता हे वेळा ही ना सोडिता श्री चरण तयाचे श्री चक्रेश्वर शुद्ध शीतल शशी सौंदर्य सिंधु महा ज्याचे तेज प्रदग्ध मनुजा आहे शांत वितापा ऐसा चंद्र करे द्रवोनी रमना आनंद सौख्यात जो श्रीमद भक्त शिरोमणी गुरुवरा त्या सोमकांता नमो त्या सोमकांता नमो भगवान श्री चक्रधर स्वामी की परम मंगल परात्पर अखिलेश्वर सच्चिदानंद घन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक दया मया कृपा करुणा इत्यादि अनंत अनंत गुणों से विभूषित साधन दाता भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के चरणारविंदों पर शतकोटि दंडवत प्रणाम करके आज चल रहे शारदीय नवरात्रों का अंतिम दिवस और इस प्रवचन श्रृंखला में हम सभी श्री कृष्ण ज्ञान मंदिर रघुवीर नगर में संवेद रूप से एकीभूत हैं। इस संपूर्ण कार्यक्रम के जो आयोजक हैं ऐसे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय मेरे सुहृद श्री शास्त्री बाबा जी, उसी तरह से ही परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय तपस्विनी श्री बड़े भाई जी और उपस्थित सभी संत महंत तपस्विनी भाइयां, सभी संत चरणारविंदों को दंडवत प्रणाम करके आज के इस प्रवचन का प्रारंभ करते हैं। हम गत 8 दिनों से श्रवण कर रहे हैं अपनी आत्मा का क्या करने के लिए? कल्याण करने के लिए। तो जो आखिरी दिवस होता है वो क्या दिन होता है? संपूर्ण जब कथा श्रवण करी हमने तो जब उसका अंतिम दिवस आता है तो उस दिन क्या होता है? उस दिन ये पता लगता है कि इन 8 दिनों में हमारी आध्यात्मिक जो उपलब्धि है वो हुई या नहीं हुई। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश किया अर्जुन को और संपूर्ण गीता बखान करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन
अब ये बता कि ये ज्ञान जो तूने सुना, इस ज्ञान को सुनने के बाद तेरे अंदर जो मोह था, जो अज्ञानता थी, वो अज्ञानता का भंग हुआ या नहीं हुआ? और अगर नहीं हुआ तो भी ठीक है, हुआ तो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि तू मेरे पास है, मैं तेरा सारथी हूं। अगर तू कहेगा अब कि युद्ध करूंगा, तो भगवान कहते मैं युद्ध तुझे करवाऊंगा। और अगर तू कहेगा कि वही बात फिर दोबारा कहेगा कि नहीं प्रभु मेरे हाथ अभी भी कांप रहे हैं, तो भगवान कहते हैं फिर तेरे को भगाना भी पड़ सकता है। अब तेरे ऊपर डिपेंड है कि तू क्या करना चाहता है। तब अर्जुन देव भगवान श्री कृष्ण को क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण को क्या कहा अर्जुन ने कि भगा लो मुझे? भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कहते हैं नष्टो मोहम स्मृतिर्लब्ध्वा। ये प्रभु आपने ये मुझे जो ज्ञान बतलाया, इस ज्ञान को सुनने के बाद मेरी जो स्मृति है, वो स्मृति मेरी वापस आ गई और अब मैं कटिबद्ध हूं। इसके लिए करिष्ये वचनम तव। हे प्रभु मैं आपके वचनों पर चलने के लिए कटिबद्ध हूं। अब मुझे किसी भी प्रकार का भय नहीं रहा। और जब तक जीव के अंदर ये संभावना नहीं आती, तब तक ज्ञान सुना कि नहीं सुना एक बराबर ही है। और हमारी उपलब्धि तो हमें पता चली गई कि हम जब श्लोक प्रारंभ हुए उस समय हमारी बातें कभी खत्म नहीं हो रही, तो इसका मतलब अभी हमने सुना ही नहीं। हम आकर के भी यहां आए ही नहीं। और जब तक हम भगवान के पास नहीं आते, तब तक भगवान हमारा कल्याण कैसे करें? कल्याण कैसे करें? तो कल्याण करवाने के लिए हमें क्या होना पड़ेगा? हमें कैसे आना पड़ेगा? हमें आना पड़ेगा। और हम कैसे आए? मन, वाणी और कर्मणा से जब तक हम यहां नहीं पहुंचते, तब तक हम पहुंचे कि नहीं पहुंचे। इसीलिए कहा बोले पढ़ पढ़ आलम फाजल बने, कभी अपने आप नू पढ़े ही नहीं। एवं रोज शैतान ना लड़दा है, कभी नफ्स अपने नाल लड़िया ही नहीं। भज भज जाना है मंदिर मसीती, जरा घर बैठा ओनू फड़िया ही नहीं। और बोलिया आसमानियां उड़दियां फड़दा है, जरा विच बैठा ओनू पढ़िया ही नहीं। हम पढ़ने पे तो बहुत पढ़े हम, लेकिन हम फिर भी क्या रहे? अंगूठा छाप। बोले क्या सुना? बोले ऐसा ही है, सब ठीक ही है। क्योंकि हम अपना परिवर्तन करवाने ही नहीं चाहते। भगवान श्री चक्रधर महाराज यही बात लीला चरित्र में बतलाते। किसी ने मिला इन दिनों में किसी ने प्रश्न किया था कि भगवान हमें छोड़ करके क्यों चले गए? भगवान हमें छोड़ करके क्यों चले गए? तो भगवान श्री चक्रधर महाराज ने
लीलाओं के माध्यम से बतलाया कि हम तुम्हें क्यों छोड़ करके जा रहे हैं। भगवान ने कहा कि दो कारण हैं। पहला कि इस दुनिया में हरेक आदमी फंसा हुआ है, लेकिन मैं फंसा हूं ऐसा कोई कहता नहीं है। और अगर कोई कहे ही ना कि मैं फंसा हूं, तो भगवान कहते हैं हम उसे कैसे लेकर के आए, हम उसे कैसे निकालें। और दूसरा, भगवान कहते हैं ये जीव इन विषय पदार्थों में इतना आसक्त हो चुका है कि इसे इनसे बाहर निकलने की वासना ही नहीं है। और भगवान श्री चक्रधर महाराज अपने भक्त की कैसे इंतजार करते हैं वो भगवान स्वयं बतलाते हैं। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं हम भक्त का इंतजार कैसे करते हैं? अपने मस्तक पर हाथ धर के भगवान रास्ता देख रहे हैं कि कौन है जो मेरे इस मार्ग पर आएगा। और ये जीव इन आसक्तियों में इतना मजबूर हो चुका है कि वो इन्हीं को सब कुछ मान करके वो आगे निकलने की वासना ही नहीं करता। और आखिर में जब ईश्वर देख लेते हैं, जब देखते हैं कि मेरा इतना इंतजार करने के बाद भी ये जीव मेरे मार्ग पर आने के लिए प्रवृत्त नहीं हो रहा, तो फिर ईश्वर क्या हो जाते हैं? ईश्वर उदास हो जाते हैं। सो हमें क्या करना होगा? स्मृति हमें बतलाती है कि परमात्मा के पास आने के बाद भी अगर दुर्गुण मुझे तकलीफ दे रहे हैं तो याद रखिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम मेरे में है, क्योंकि उसकी करुणा में कोई कमी है नहीं, उसकी करुणा में कोई कमी है नहीं। पात्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उसकी करुणा में कोई कमी है नहीं, उसकी करुणा में कोई कमी है नहीं। पात्रता में हमारे कमी रह गई। वो तो करुणा निधान है, लेकिन हमने क्या मान बैठे हैं? हम जहां हैं वहीं अपने आप को क्या कर बैठे हैं? वहीं अपने आप को सुखी मान करके बैठे हैं, चाहे भीतर से जलते हैं। और भगवान श्री चक्रधर महाराज बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। भगवान कहते हैं जो नाली के कीड़े होते हैं ना, वो गुच्छे में रहते हैं। कभी भी देखिए जहां हम बर्तन साफ करते हैं ना, कभी उस ड्रेन को खोलना पड़े तो उसमें गुच्छे में सूंडियां वो बॉल टाइप रहते हैं। उनका जीवन भगवान कहते कब तक है? वो जब तक बॉल के साथ लिपटे हुए हैं।
अब वो एक दूसरे पे चढ़ रहे हैं। कभी उस सुंडियों को देखो जो झुंड में रह रही हैं, वो एक सुंडी दूसरी सुंडी को खा भी रही है, चबा भी रही है, लेकिन वो उसको छोड़ती नहीं है। महाराज कहते हैं उस झुंड में रहने वाली सुंडियों में से किसी एक सुंडी के मन में आया कि छोड़ो यार, ये झुंड मेरे को खा ही रहा, मैं निकलूं बाहर। वो क्या करती है, वो उस झुंड से बाहर निकलने का प्रयास करती है और निकलती है। जैसे ही नाली से बाहर आई, सूर्य की रोशनी पड़ी और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका जीवन कब तक है? जब तक सूर्य की रोशनी नहीं पड़ी। भगवान कहते हैं देखो, वो मर गई, दुनिया की नजर में वो मर गई, लेकिन जो समझदार व्यक्ति हैं वो कहते हैं चलो घटो घट दुख तो बची, जितनी देर जीवित रहती उतनी देर वो सुंडियां एक दूसरे को खा रही थी। उसने कोशिश तो की, वो योनि से तो मुक्त हुई उससे। महाराज कहते हैं उसी तरह से इस संसार में जीव अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुरूप हमारे को जो संबंध प्राप्त हैं, उन संबंधों में ही वो अपने आप को घुमा रहा है, उसी में सुख मान बैठा है। और हम आप सभी जानते हैं कि क्या जो संबंध हमें प्राप्त हैं, क्या हम उनसे सुखी हैं? जो संबंध हमें प्राप्त हैं, क्या हम उस अवस्था में सुखी हैं? नहीं। कहीं ना कहीं हम अपने आप को कमतरता महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो कमी है। भगवान कहते हैं बस जब जिस जीव के मन में आ गया कि मैं जितनी देर यहां रहूंगा उतनी देर कष्टी को कष्ट है, और जैसे वो झुंड को छोड़ करके सुंडी बाहर निकली, सूर्य की रोशनी में आई, मर गई। महाराज कहते हैं उसी तरह से अगर वो जीव के मन में आया और वो निकला सुख की खोज में, मिला नहीं, अभी उसके सामने आया ही और उसकी मृत्यु हो गई। भगवान कहते हैं वो भी इस दुनिया में फायदे में रहा, तोटे में नहीं, फायदे में रहा। कि अब वो कैसे मरा? संसार में मरता तो स्वर्गवासी कहलाता। कौन मर गया जी? फलाना मरा। और जब महात्मा मरा वो भी, लेकिन हम उसे मरा नहीं कहते, हम क्या बोलते? उन्हें क्या हो गई? देवाज्ञा हो गई। बताइए किसमें फायदा हुआ? देवाज्ञा। मरा तो महात्मा की ड्रेस में। इसीलिए कबीर कहते हैं आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर। संसार में रहता हुआ व्यक्ति आया और संसार में ही रह करके चला गया। वो क्या लेकर के गया? कर्मों के बंधन लेकर के गया। और ईश्वर का ज्ञानी, ईश्वर का भक्त, महात्मा, संत भी आया
वो भी आया और आखिर में गया ही, क्योंकि इस संसार में कोई भी स्थायी नहीं है। ये संसार दुख रूप है, अनित्य है, पाप मूल है। गया वो भी, लेकिन वो कैसे गया? कर्मों से मुक्त होकर के गया। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये जीव के मन में आता ही नहीं कि मैं इनसे मुक्त हो पाऊं, वो निकलने की चेष्टा ही नहीं करता। और भगवान साधा के प्रति ये बात कहते हैं, कोई एक आधा जीव जिसके मन में ऐसा आ जावे, भगवान कहते हैं उसे हम तत्क्षण क्या कर लेते हैं? भवसागर से पार कर देते हैं। अपने मन में ये कभी भी भाव नहीं लाना चाहिए कि ये होगा तब होगा, नहीं। भगवान और भगवान के कार्य सभी अचल हैं। जैसे ईश्वर नित्य हैं, वैसे ही ईश्वर का ज्ञान भी, ईश्वर का भक्त भी क्या है? नित्य है। वो कभी भी समाप्त नहीं होता। इसलिए बस फर्क क्या है? फर्क हमारे पहचानने में है। और इसीलिए कहा आज भी आम है उनके जलवे, आज भी आम है उनके जलवे, हर कोई देख सकता नहीं है, हर कोई देख सकता नहीं है, अपनी नजरों पे पर्दा गिरा है, अपनी नजरों पे पर्दा गिरा है, उनके चेहरे पे पर्दा नहीं है, आज भी आम है उनके जलवे, हर कोई देख सकता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव में परमात्मा कब तक नहीं आते? जब तक हम अपने इस हृदय रूपी जो खेत है, हमने भी 9 दिन पहले इस पे क्या किया? इस पे सिंचन किया। 3 तरह की भूमियां बताई ना, तो तीनों तरह की भूमियां क्यों ना हो? जहां बीज फेंका फसल, अगर किसान ने बीजी, ये तो पता है कि फसल उगेगी, क्योंकि जैसा बीज डाला है वैसा बीज काटना भी तो है। लेकिन हमने बोया आम, और अगर किसान कहे कि अब मैंने बीज दिया है, अब मुझे दोबारा बगीचे का ध्यान रखना ही नहीं, तो बताओ आम का वृक्ष बड़ा होगा? क्योंकि उसके साथ ऑटोमेटिक घास जो है वो उगने वाली है ही है। किसान को उस पौधे की क्या करनी पड़ती है? देखभाल करनी पड़ती है, रखवाली करनी पड़ती है, और वो जो अनचाही घास है उसे निकाल करके फेंकना पड़ता है। उसी तरह से ईश्वर इस जीव को बोध देते हैं, आज भी आम है उनके जलवे, लेकिन हर कोई देख सकता नहीं है। प्रत्येक के जीवन में अनुभव नहीं आता, क्योंकि हम बीजते तो हैं। कौन चाहता है कि मैं नरकों में जाऊं? हर एक व्यक्ति चाहता है मैं ईश्वर को मिलूं, लेकिन मिल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि रखवाली नहीं करता उस पौधे की।
इसीलिए क्या कहा, भगवान कहते हैं कि अगर आपने इस ज्ञान को ग्रहण किया तो इस ग्रहण किए हुए ज्ञान का क्या कीजिए, रोज चिंतन मनन कीजिए। वो क्या करेगा, चिंतन मनन करने से होगा क्या, वो तुम्हारे उस बाग की क्या करेगा, रखवाली करेगा, उस पौधे की रखवाली करेगा जो भक्ति रूपी पौधा आपने लगाया है, जो अनचाहे दुर्गुण है। अर्जुन ने कहा कि भगवान कोई जीव नहीं चाहता मैं पाप करूं, लेकिन ये जीव फिर भी पाप कर्म करता है। क्यों? भगवान ने कहा वो इसलिए क्योंकि वो प्रारब्ध कर्मों के अनुसार वो पाप उसके सन्मुख आते हैं और वो उन भाव में चला जाता है। इसीलिए भगवान ने कहा कि तुम्हारे प्रारब्ध में अगर कोई आ भी जावे ऐसा दुर्गुण, तो उसे क्या करना, उसे अपने इस ज्ञान से उस प्रारब्ध को भी तुम क्या कर सकते हो, परास्त कर सकते हो, लेकिन इस ज्ञान का आश्रय नहीं छोड़ना। और इस स्मृति में हम जानेंगे कि व्यक्ति का आना और जाना दोनों जो हैं वो कोई महत्व इतना नहीं रखते। आदमी के जन्म और मृत्यु अगर मेरे हाथ में होती, मेरा जन्म और मृत्यु, तो हर एक आदमी किसके घर जन्मता, अंबानी के घर जन्मता, गरीब के घर में क्यों जन्मता भाई? अगर मेरे बस में होता, अगर मेरे बस में होता मेरी मौत, तो मैं बीमारी से ना मरता, तकलीफ में ना मरता है? मैं अपने घर मरता। लेकिन मौत जो है वो जहां आनी है, जैसे आनी है, वो पहले ही निश्चित है। इसलिए आपका आना और जाना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसके बीच का जो समय है ना, जन्म और मृत्यु के बीच का जो जीवन है वो महत्वपूर्ण है। इसीलिए भगवान ने कहा, क्योंकि जन्म जो है वो क्या हुआ, जन्म क्या है, जन्म हमारा पास्ट है और मृत्यु हमारा फ्यूचर है। और श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में क्या कहते हैं, अर्जुन भूत का पश्चाताप मत कर, भविष्य की चिंता मत कर। किसमें जी, अपने प्रेजेंट में जी। और जब तू अपने प्रेजेंट को अच्छा करेगा तो ऑटोमेटिक तेरा फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाएगा। इसीलिए जितने भी शास्त्र हैं वो हमें यही संकेत करते हैं कि हमारा जीवन कैसे हो और हमारा जीवन ऐसे हो। मैं आज सवेरे ही गल करता पिया सी, मैं क्या बंदा वड्डा हुंदा चार भरावां नाल, संसारिक बंदा। जदों वो एक पंजाब की लव स्टोरी है जिसमें मिर्जा और वो लेडीज का नाम भूल गया ना, साहिबा। पंजाब में बहुत सारे प्रेम करने वाले हुए,
तो उसमें सबसे आखिरी जो स्टोरी है ना, वो मिर्जा और साहिबा की है। उसके बाद किसी ने किसी के साथ प्रेम नहीं किया। तो बोले ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ? तो कहते मिर्जा और साहिबा की स्टोरी में ना एक ट्विस्ट आया कि मिर्जा जो था वो बहुत मतलब वो भी धनवान पुरुष था, बड़े परिवार का था। तो जिस समय उसे पता चला कि मेरी प्रेमिका का विवाह मुकर्रर हो गया, तो वो अपनी प्रेमिका को भगा करके लेके आता है। बड़ा योद्धा था और उसके बारे में कहा जाता है कि वो शब्द वेदी था। शब्द वेदी बाण जानता था कि जो आवाज आई ना, एक होता है जो देख करके निशाना लगाता है, एक होता है जो सुन करके निशाना लगा सकता है। तो वो इतना बड़ा योद्धा था कि सुन करके वो निशाना लगा सकता था। तो कहते साहिबा को लेकर के जब निकला ना, वो आधे रास्ते पहुंचा तो थक गया। साहिबा कहती है थोड़ा आराम कर लेते हैं। वो एक वृक्ष के नीचे उसने अपना धनुष बाण जो है वो लटकाया और नीचे लेट गया। साहिबा भी बैठी हुई है। तो मिर्जे को नींद आई। नींद आई और उधर से सामने से उसने देखा साहिबा ने कि मेरे भाई जो है वो आ रहे हैं। मेरे भाई आ रहे हैं। और उसका मोह जो है वो पैदा हो गया। वो कहती ये मेरे भाई आ रहे हैं। अगर ये मिर्जे को पता चला, अब मिलने गले मिलने तो आ नहीं रहे, लड़ेंगे, मार डालेंगे, तो क्या करूं? अगर मिर्जे को पता चला तो मेरे भाई मार देगा ये। उसने क्या किया, सोए हुए मिर्जा के बाण जो थे वो क्या कर दिए, तोड़ दिए। जब वो भाई उसके नजदीक पहुंचे तलवारें लेकर के, मिर्जा जब जागा, उसने अपना धनुष बाण उठाया और जब तरकश देखा तो बाण जो है वो टूटे हुए देखे। और उस समय मिर्जा ने कहा कि साहिबा तू माड़ी कीती नहीं, जे मैनू पता होंदा तू इंज करनी, मैं लियांदा नाल भरावां नूं। अगर मुझे पता होता कि कोई मोह में फंसी है, भाइयों के मोह में फंस जाएगी, तो मैं भी अपने भाइयों को साथ में लेकर के आता। तो मैं सवेरे ही कह रहा थी, मैं क्या बंदा बड़ा हुंदा चार भरावां नाल, अगर ना हो तो फिर कहते फिर ऐसा कर, चार क बंदे रख ले मोढ़ा देण दे लिए। सारी दुनिया से अगर नहीं बना सकता ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कम से कम 4 आदमियों के साथ तो बना के रख। आखिर में जब समय आए तो तेरे को उठाने वाले तो 4 तैयार हो, तो कहें नहीं भाई महात्मा अच्छा था सुखदेव मुनि, इसको हम उठाएंगे, कंधा देंगे। अगर किसी के साथ बनाई ही नहीं तो फिर वो कहेंगे रहने दो कि आप भारा है, नहीं चुकिया जाता, फिर की कर लेंगे, फिर बहन कौन से चुक देंगे। इस करके बंदा बड़ा होंदा चाल, ये स्मृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। कल की स्मृति में हमने सुना कि श्री केशराज व्यास देवमाइसा के पास जब आते हैं तो बंकी उसने महाराज का नाम लिया। तो श्री केशराज व्यास जी को देवमाइसा कहती हैं कि नागदेव जी कहते हैं कि इस दुनिया में ईश्वर मिलना बहुत दुर्लभ है। ईश्वर मिलना कठिन है, लेकिन ईश्वर को जपने वाला भी
कठिन है। और अगर ईश्वर को जपने वाला कठिन है तो हमें क्या करना चाहिए? उस कठिन को संजो करके रखना चाहिए। तो श्री केशराज व्यास जी कहते हैं, प्रेमाई साहब तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया जो तूने मुझे इस बात का संकेत किया। तुमने मुझे पाप होने से मेरे जीवन में मुझे बचा लिया कि साधक को क्या ना करो। अगर मैं ऐसा ना होता तो मेरे से क्या हो जाता? साधन अवहेर का दोष मेरे जीवन में आता। और याद रखिए ये साधन अवहेर का दोष जो है ये आप कोई सहज समझते हो? नहीं, इसे मैंने स्वयं अनुभव किया। हमारे पुराने जो पूर्वज थे वो कहते हैं कि कभी भी आप जा रहे हो रास्ते में और आपके रास्ते में कोई मंदिर है, कोई स्थान है, अगर आपके पास समय नहीं है जाने का अंदर, तो आप वहां पर अपना सर झुकाइए, क्योंकि ये जगह धन्य है, ये लोग धन्य है जो मेरे महाराज का यहाँ नाम जपने वाले लोग रहते हैं। स्थान अगर आपने छोड़ दिया, हम पैठन से निकले पंचालेश्वर, तो हमारे खास करके इधर के लोगों के दिमाग में क्या रहता है? कहता जाना है महाराष्ट्र, कहता किथे, कहता जाली का देव, रेतपुर, पंचालेश्वर, पैठन के डोमेग्राम, बेलापुर करके गुरु जी टाइम नहीं है। अब इस रूट पे बाकी के जो स्थान है वो कहां गए जी? वो स्थान क्या हो गए? वो स्थान साढ़े पकौड़िया खान च लंघ गए, साढ़े चाह पीण च लंघ गए, साढ़े सौन च लंघ गए। अद्धे लोग तो बस से सुते ही रहते। तो क्या हुआ? स्थान छूट गए। और शास्त्र कहता है अगर हमें मालूम है कि यहां पर स्थान है और हम वहां पर नहीं गए तो क्या होगा? उस साधन का हमें अवहेर लगा। तो याद रखिए, अगर आपके मन में वो दुख नहीं ना हुआ कि महाराज इतने स्थान करते करते मुझसे ये स्थान छूट गए, महाराज मुझे क्षमा कीजिएगा, समय ना होने की वजह से मैं नहीं कर पाया, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा योग आवे कि मैं इन स्थानों को भी नमस्कार कर सकूं। ऐसी भावना अगर आपके मन में नहीं आती तो याद रखना आप सारी जिंदगी इसी रूट पे घूमते रहोगे, लेकिन स्थान नमस्कार करने की मन में श्रद्धा पैदा ही नहीं होगी। ये मैं स्वयं अपने अनुभव की बात बताता हूं कि एक बार का प्रसंग है, मेरे मन में आया, संवत्सर में जब मैं था तो मेरे मन में आया, कहा कि चलो पंचालेश्वर चलते हैं। वहां गया तो रास्ते में अगर जाना हो तो रास्ते में सबसे बड़ा स्थान क्या आया बीच में? समझो निकले तो कितने पहुंचे? बाय रोड जाना हुए
फिर डोमे ग्राम विच लंघना अंदर रस्ते च जाके अंदर जाना पैना। हुण उस टाइम ते बसां मैं अपने मन च गया, मैं कहा चलो डोमे ग्राम तो नेड़े ही है, क्योंकि पंचाहलेश्वर प्यार हमारा डोमे ग्राम है प्राण हमारा। चलो मैं कहा डोमे ग्राम तो याद करते ही रहते हैं, चलो आगे चलते हैं। पंचालेश्वर जाना भाई, चला गया जी मैं। मन में कोई किंतु परंतु नहीं आई, मन में दुख भी नहीं हुआ कि रह गया, नहीं आया। आप यकीन मानो 3 साल उसी एरिया में घूमता हूं, क्योंकि उस एरिया में आना ही पड़ता था हमें। बेलापुर, श्री रामपुर, बड़े आश्रम नगर, इधर उधर सब जगह जाना। तो हर बार समय, कभी समय ना रहना, कभी कुछ ना रहना, डोमे ग्राम जाना पाऊं। एक दिन मैं ऐसा ही बैठा बैठा मैं अपने मन में सोचा, मैंने मना तू तो डोमे ग्राम इतना जाता था, अब इतनी देर हो गई डोमे ग्राम जा ही नहीं पा रहा, चक्कर क्या हो गया। फिर जब चिंतन किया तो बाबा जी के पास गया, बाबा जी को बताया, मैं कहा बाबा जी ऐसे ऐसे मेरे से हुआ, योग ही नहीं आ रहा। बाबा जी कहते जाओ ऊपर, समस्या स्थान जो है वो ऊपर सीढ़ी, महाराज को पीड़ा चढ़ाओ, महाराज से प्रायश्चित करो, महाराज आपके स्थान का मुझसे न चाहते हुए भी क्या हो गया, अबेर हो गया। महाराज ऐसा योग लेके आओ। जैसे ही प्रायश्चित मन से किया, यकीन मानो दूसरे ही दिन दिल्ली के भगत आ गए। बाबा जी कहते कहते जावे सुखदेव मुनि, इनको तीर्थ करवा के लाओ। और दूसरे दिन ही मैं कहां पहुंच गया, डोमे ग्राम पहुंच गया। इसलिए याद रखिए कि छोटी छोटी अविधियां अगर हम सजग नहीं हैं तो क्या करेंगी, वो बड़ा रूप धारण करेंगी और अड़थाला बन करके वो आपके परमार्ग पर क्या बन जाएंगी, रोड़ा बन जाएंगी। इसीलिए अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। और आज के जो पात्र हैं वो हैं श्री भास्कर भट्ट बोरीकर, जिन्हें कविश्वर दास के नाम से हम जानते हैं। वो किस प्रसंग में आचार्य जी के पास आए ऐसा कहीं भी प्राप्त नहीं होता, लेकिन आचार्य जी की जब उनके साथ भेंट हुई, ईश्वर का ज्ञान उन्होंने सुना, आचार्य जी को देखा, और उस दिन से उन्होंने वो आए, ऐसे आए कि दोबारा फिर अपने घर गए ही नहीं। वो कहते कहते कि आदमी ढूंढ रहा है कहां शांति मिले, और शांति के पास पहुंच करके अगर वो फिर दोबारा क्रांति में जाए तो बताओ समझदार है कि बेवकूफ। भगवान जान करके भी, ईश्वर जान करके भी अगर ये जीव देवताओं की शरण ग्रहण करे तो फिर उसका भगवान क्या करें। पैसा दान करके चवन्नी को चुराते हो, एक पुण्य और पाप 15 कमाते हो, फिर ये बताओ कि तुम भगवान क्या करे, फिर ये बताओ कि तुम भगवान क्या करे। करते हो पाप, मजलूम को सताते हो, पाते हो सजा तो
भगवान को बुलाते हो, करते हो पाप, मजलूम को सताते हो, पाते हो सजा तो भगवान को बुलाते हो। फिर ये बताओ कि तुम भगवान क्या करे, फिर ये बताओ कि तुम भगवान क्या करे। आजकल ऐसा ऐसा समय आ गया बाबा, बोले देखी जा। वो बाबा जी हमारे श्री सावली मूर्ति वाले बाबा जी एक भजन बोला करते थे। ऊपर कहानी ने बोलिया उस दिन परसों चौथ, कहते कर लिया फुलवारी दी सैर, नजारे वेखी जा ते फुल्लां नूं हाथ ना लगा। ऐसे ऐसे मैं देखे, किसी ने मेरे को फोन कर दिया, कहना वो तुसी ओही है, बीमार होए सी तुसी हैं, तो तुहाडे कोल पैसे नहीं सीगे, पैसे नहीं सी, असीं तुहानूं पैसे दिते, तुसी हस्पताल जदों मरदे पे हैं। याद रखियो, मेरा मन सुन के मेरा मन, मेरी अंतरात्मा कंब गई। भाई आज की डेट में अगर कोई आपकी सहायता भी करे तो सहायता, मैं भगवान का बड़ा थैंकफुल किया। मैं क्या महाराज अच्छा हुआ आपने मुझे ये बात सुनवाई। क्यों? क्योंकि मुझसे ये गलती हुई कि मैंने उनकी सहायता ली। महाराज जे तेरा, फिर उदों याद आई मैनू, जे तेरा दर छड़ के गैर दे दर जावां, श्री चक्रधर महाराज मैं उस दिन, हे महाराज ऐसा दिल कड़ियां लेके आई कि मैनू दुनिया के सामने कहना पवे कि आए मेरी मदद करो। जे मरा भी, जे दर होवे श्री चक्रधर दा, मंगण दाता मजा आंदा, गली होवे जे डोमे ग्राम दी, गली होवे जे डोमे ग्राम दी, तुरण दाता मजा। इस करके ये दुनिया ना दवा देन जोगी ना दुआवां देन जोगी है। तेरे दर उत्ते आके, तेरे दर उत्ते आके, हुंदे दुखड़े सवा, हुंदे दुखड़े सवा, हुण श्री चक्रधर जी आ, हुण श्री चक्रधर जी आ। इको नाम ही हमेशा लेंदे आंदे जांदे सा, लेंदे आंदे जांदे सा, हुण श्री चक्रधर जी आ, हुण श्री चक्रधर जी आ। इस करके ये स्मृति हमें यही बताती है कि कभी, और याद रखिए, चरित्र याद कीजिए एकाईसा का, देमाइसा ने कुछ उसे पैसे देने थे उधार। एकाईसा आई, कहती मैं जा रही हूं, मुझे पैसे की जरूरत है, दो। वो कहती मैं
फसल लगाई है, फसल कटेगी, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगी। वो कहती ना मुझे अभी चाहिए। महाराज मध्यस्थी लेते हैं। महाराज कहते हैं कोई बात नहीं, दे देगी, अगर 2 महीने रुक सकती है तो रुक जा। वो एक ऐसा ने क्या बोल दिया, एक ऐसा कहती है महाराज अगर आपको इतनी दर्द हो रही है ना इसकी, तो आप ही ले फिर। महाराज ने जब ये सुना, महाराज नागदेव को कहते हैं नागदेव जाओ वो फलाने गांव में और उस भक्त को तो वो बेचारा भगत सिर्फ दर्शन है उसके, वो ये भी नहीं जानता कि श्री चक्रधर महाराज ईश्वर हैं, सिर्फ उसकी श्रद्धा है भगवान पे। भगवान कहते हैं जाओ फलाने गांव और उसको कहना कि श्री चक्रधर महाराज को पैसों की जरूरत पड़ गई है, जाओ उससे 20 के 25 रुपए सोने की अशर्फियां जाओ उससे मांग लाओ। नागदेव जी गए और जब उस भक्त के पास गए, उसने देखा कि नागदेव, बोले नागदेव जी आप, बोले क्या, बोले महाराज को ना 15 रुपए की आवश्यकता पड़ गई है। तो महाराज ने आपको याद किया, महाराज ने कहा कि उस भक्त को कहो कि ये 15 रुपए आप अगर हमारी सहायता कर सको तो। देखो वो महाराज को इतना जानता भी नहीं, अभी एक अधिकारी मिले। वो भक्त क्या बोलता है श्री नागदेव जी को, कहता वारे जामा सारी दुनिया को देने वाला, जो सारी दुनिया को देने वाला है, मैं कितना मेरा भाग्य कि आज उस भगवान को मेरे जैसे पैड़े की जरूरत पै गई। वो कहता 10-15 नहीं, उसने अपना सारा बटुआ पकड़ा, नागदेव जी को कहता नागदेव जी ये सारे ही ले जाओ। महाराज को कहना और जरूरत हो तो मैं तैयार हूं। नागदेव जी कहते नहीं बस इतनी जरूरत है, उतने निकाले दिए। जब जाने लगे तो भक्त कहता नागदेव जी खाना खा के जाओ, समय हो गया। नागदेव जी कहते हैं मुझे महाराज ने ये तो कहा ही नहीं खाना भी खा के आए, मुझे तो कहा कि जल्दी पैसे लेके आ। तो नागदेव जी पैसे लेकर के पहुंचे। अब दोपहर का समय, भिक्षा का समय जो था वो भी निकल गया। आते आते 2, 2:30, 3 बज गए और नागदेव जी जो हैं उनका स्वभाव कैसे है, उनको एक चीज बर्दाश्त नहीं होती थी। वो क्या, नागदेव जी को भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। तो महाराज सोचते हैं, महाराज जान गए अंतर मन की कि नागदेव भूखा है। और एक ऐसा जो है उसके पास रोटियां थी। अब महाराज कहते हैं अभी ये तो ऐसे तो देखी नहीं एकदम से। महाराज इशारा करते हैं, महाराज कहते हैं ये नागदेव हमारा भूखा है, नागदेव हमारा भूखा है। तो ये नहीं है कोई समझ नहीं आती। असी सब समझते हैं भी किन्नू किथे तीर बजदा पिया, लेकिन असी की है मचले। एक ऐसा समझ गई कि महाराज मेरी तरफ ही इशारा कर रहे हैं, पर एक ऐसा मन ही मन सोचती है, कहती मेरे ऊपर एहसान थोड़ी किया, मेरा कर्जा अगर पैसे दिए हैं मेरे ऊपर एहसान थोड़ी किया।
मैं क्यों अपनी रोटी दूं? वो थोड़ी देर बैठी, बाद में वो कहती है अच्छा जी महाराज मैं चलती हूँ। चुपचाप रोटियां लेके चली गई और महाराज ने देखा कि ये नहीं सुधरी गई और महाराज ने अपनी कृपा दृष्टि का अवलोकन कर दिया। नागदेव जी भूखे रह गए। महाराज ने क्या कर दिया? महाराज ने अपनी कृपा दृष्टि से श्री नागदेव जी की तरफ देखा और उसके भीतर की जो तकलीफ थी वो तकलीफ समाप्त कर दी। योग आया, समय बीत गया और एक ऐसा वही रोटी जब लेकर के बाहर निकली, 5-7 किलोमीटर आगे गई तो एक जगह बह के आराम नाल बैठी ना, जदों सामान रखा उसने साइड में, इतने में क्या हुआ कि भेड़े चराने वाला व्यक्ति अपनी भेड़ों को लेके निकला। वो भेड़े झुंड 100-150 भेड़ आगे चल रही है। अब वो तो समझदार नहीं है, उनको थोड़ी पता कि रोड के व्हाइट लाइन के भीतर ही रहना है, वो तो जहां मर्जी इधर उधर चलती है। तो क्या हुआ, वो जो सामान रखा हुआ था ना, वो जिस सामान में रोटी रखी हुई थी, वो सामान से भेड़ जो है वो टकरा गई और ग्वाला भी जो है ना वो डंडा ठीक करता करता इधर इधर करता करता उसका भी टच उस रोटी के साथ हो गया। एक ऐसा कहती आया है उन छोटी जात वाले बंदे ने रोटी टच कर दी, मेरे काम की भी नहीं रही। उसने वो रोटियां क्या कर दी? फेंक दी। ना उसके काम आई ना नागदेव जी के काम आई। समय बीता और वो पहुंची परमेश्वरपुर, रिद्धपुर। उसके मन में आया, कहती है महाराज को पंगत करूं, श्री गोविंद प्रभु महाराज को रोटी खिलाऊं। अब वहां की व्यवस्था कौन देखते हैं? श्री नागदेव आचार्य। आई श्री नागदेव जी के पास और नागदेव जी को कहती है कि नागदेव जी मैं ना श्री गोविंद प्रभु महाराज जी को भोजन करवाना चाहती हूं। श्री नागदेव जी कहते हैं बिल्कुल आप करवाते, लेकिन एक प्रॉब्लम है। बोले क्या? बोले श्री गोविंद प्रभु महाराज जी का जो खाना है ना, भोजन, और श्री गोविंद प्रभु महाराज की जितनी सेवाएं हैं वो सारी सेवाएं कौन करते हैं? माइन भट्ट जी करते हैं। तो आपको किनसे बात करनी पड़ेगी? महिम भट्ट जी से बात करनी पड़ेगी। अगर महिम भट्ट जी कहें तो हमें क्या प्रॉब्लम है? वो गई महिम भट्ट जी के पास और महिम भट्ट जी के पास जाकर के कहती है, महिम भट्ट जी श्री गोविंद प्रभु महाराज जी को भोजन करवाना चाहती हूं। नागदेव जी कहते हैं कि महिम भट्ट जी को पूछो। महिम भट्ट जी अपने मन में विचार करते हैं, कहते हैं कि आचार्य का मैं कैसे मोड़ा मोड़ सकता था, लेकिन इन्होंने मेरे पास भेज दिया। वो कहते हैं कि देखो जी मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता माता जी, मैं सारा दिन सेवा में काम करता हूं, इसीलिए कि मेरा सारा जो भी कमाया धन है वो श्री गोविंद प्रभु महाराज की सेवा में लगे, इसलिए टाइम नहीं है, पंगत आपकी नहीं हो सकती। अब वो माता के दिमाग में आ गया है। माता कहती देखो बदले ले रहे हैं सारे। मैं भगवान को भोजन करवाना चाहती हूं और ये नागदेव ना वो बदला ले रहा है, क्योंकि आदमी तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को
खुआई सी, कहा करके मुझसे बदला ले रहे हैं। लेकिन मैं भी किसके पास जाऊं? एवं बंदे जड़े होंगे है ना, बड़े कठोर होंगे, निर्दयी। कहते जड़ियां मावां होंदियां ना, वो बड़ियां प्यारियां होंदियां। सो कहां पहुंची? अबाइसा माता जी के पास। वो कहती है, मैया नागदेव जी भी नहीं, उन्होंने भी ना कर दी, माई मठ जी ने भी ना कर दी। मैं गरीबनी, मैं श्री गोविंद प्रभु महाराज जी को भोजन करवाना चाहती हूं, लेकिन इन्होंने ना कर दी। अब ऐसा माता कहती है, ना ना ना। अच्छा, अगर ऐसे है ना, तो फिर एक काम हो सकता है। क्या करूं? कहती, देख सारी थाली तो नहीं, लेकिन बीच में मैं कहानी चला सकती हूं। कैसे? कहती, महाराज ना खाते हैं कितनी रोटियां? 4। ठीक है। उपरली रोटी तो थलड़ी रोटी माई मठ जी, ते विचकार तेरियां 2 रोटियां मैं फिट कर दांगी। श्री गोविंद प्रभु महाराज ने भोजन कर लेना, महाराज नूं भी नहीं पता चलिया, ते नागदेव माई मठ नूं भी नहीं पता चलेगा। तो 2 रोटियां बराबर अबाइसा माता ने फिट कर दी। और जब वो थाली सज के श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के पास पहुंची, तो श्री गोविंद प्रभु महाराज ने जब वो दृश्य देखा, तो श्री गोविंद प्रभु महाराज जी ने बराबर वो 2 रोटियां निकाली और निकाल करके नाली में फेंक दी। कहा कि ये वही रोटी है जो नागदेव के काम नहीं आई। जो नागदेव के काम नहीं आई, वो मेरे काम कैसे आ सकती हैं? भगवान ने स्वीकार नहीं की। इसलिए भगवान ने कहा कि जीव एक क्षण में ऐसे ऐसे कर्म जोड़ लेता है जिसका निपटारा हजारों जन्म लेकर के भी खत्म नहीं होता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन कर्म करते हुए हमें कैसे करने चाहिए? सावधानता पूर्वक करने चाहिए। इसलिए कविश्वर व्यास जब आचार्य जी के पास आए तो वो वहीं के हो गए। इतने बड़े विद्वान संस्कृत के कि उनके जैसा कोई विद्वान दूसरा नहीं। एक बार का प्रसंग है कि कविश्वर व्यास जो है वो नदी के तट पर बैठे ईश्वर का चिंतन कर रहे हैं। तो नागदेव कविश्वर व्यास जी के जो 2 पहले गुरु थे, उनके मन में आया, उन्होंने देखा कविश्वर व्यास जी को, और कविश्वर व्यास जी को आकर के जैसे बंदे को टोमना मारते हैं, जितना मैनू टोमना किसी ने मारिया, उदा ही उनको इंजेक्शन लगाया। उन्होंने कहा, क्यों? मैं गुरु तेरा ठीक नहीं था जो तूने नागदेव आचार्य जी के पास चला गया? की गल 2 सिंह तो बंदे दे हुंदे ही है, तेरा केड़ा तीजा सिंह हो गया? तेरे में क्या तब्दीली आई? सो कविश्वर व्यास क्या कहते हैं? कविश्वर व्यास जी कहते हैं, चेतम चिंतय चित्परम चितिहरम चित्चेतनम चिन्मयम मोहम मंच मनो मनोभवम। ओ
नियतं जगज्जिनिकरं चत्रेश्वरं तं परम। वो इतने बड़े संस्कृत के विद्वान थे कि उन्हें श्लोक को जो बोलते थे वो श्लोक बन जाते थे। उन्होंने उन्हें उत्तर संस्कृत में दिया। क्या कहा? गुरुजी, तीसरा सिंह उगा के नहीं होगा, अब आप बताइए कि आपने जो ज्ञान दिया, संसारिक जितने भी ज्ञान हैं वो कहां तक हैं? वो सभी इस देह के हैं, इन संबंधों के हैं। लेकिन श्री नागदेव जी के पास जब गया तो मुझे इस जीव रूपी मेरा धर्म क्या है वो मुझे बतलाया। और दूसरा, जितने भी शास्त्र हैं वो परमात्मा को कहते तो हैं कि परमात्मा नाम का एक अस्तित्व है, कोई शक्ति ऐसी है जो इस सारे अनंत ब्रह्मांडों का नियंत्रण करती है और जिसके इशारे से ये सृष्टि बनती है, पलती है और बिगड़ती भी है। लेकिन वो कौन है, इसके बारे में सारे शास्त्र क्या है? मौन है। वो कहते हैं हम नहीं जानते। लेकिन श्री नागदेव आचार्य जी ने मुझे जो बताया वो क्या बता दिया कि जो अनंत अनंत सृष्टियों का नियंत्रण करने वाले जो माया है उसके भी पार जो श्री चक्रधर हैं, उस परमेश्वर का ज्ञान मुझे बतला दिया। गुरुजी, अब आप बताओ कि मुझे तीजा सिंह उगा के नहीं होगा। तो उनके गुरुजी का नाम था केशवाचार्य। वो कहते हैं जैसे ही ये शब्द सुने तो वो कितने आकर्षित हुए। वो कहते हैं फिर कविश्वरवास जी, ऐसे गुरु की खोज में तो मैं भी हूं, मुझे भी उनके पास लेकर के चलो, मैं भी अपने जीवन में उस परमात्मा को जानना चाहता हूं। तो केशवाचार्य को लेकर के आए श्री कविश्वरवास। लेकिन जीव जब तक रिक्त नहीं होकर के ईश्वर के पास आता तब तक ज्ञान जो है, ईश्वर का ज्ञान तब तक संभव नहीं है। और उन्हें जब ज्ञान बतलाया तो ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, ये ईश्वर का ज्ञान कोई कहे कि मेरी बुद्धि तेज है तो मैं ये ज्ञान प्राप्त कर लूंगा, कोई कहे कि मेरे पास मैं इतनी पूजा पाठ करता हूं तो क्या पता ये ज्ञान मेरे को मिल जाएगा। भगवान कहते हैं अर्जुन, मैं मन और बुद्धि से भी परे हूं। मन जिसे सोच नहीं सकता और बुद्धि जिसे तर्क नहीं कर सकती, जहां पर ये मन और बुद्धि समाप्त होती हैं वहां पर परमेश्वर का ज्ञान प्रारंभ होता है। मैं मन और बुद्धि का विषय नहीं हूं, मैं किसका फल हूं? ये ईश्वर का ज्ञान किसका फल है? ईश्वर की कृपा का फल है। आप जितने मर्जी विद्वान क्यों ना हो, दामोदर पंडित जी कहते हैं कि आचार्य जी, जब तक मैं मार्ग में नहीं आया, इतने साल में संसार में जब था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं पता नहीं मैंने कितनी किताबें पढ़ी हैं, हमारे पूर्वजों के पूर्वज नामधारी हैं, मैं पता नहीं कितना ज्ञानी,
लेकिन आचार्य जी, जब मैं मार्ग में आया, जब मैं आपके पास आया, तब मैंने जाना कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं था। तो नागदेव जी कहते हैं बस यही ज्ञान का लक्षण है। जब तक हमें लग रहा है कि मैं बहुत कुछ जान गया, तब तक जानिए कि आपने कुछ भी जाना ही नहीं। और जब आपको ऐसा लगने लगे कि अरे मैंने अभी तक कुछ जाना ही नहीं, तब जानिए कि वो ज्ञान आपके भीतर आना शुरू हो गया। वो तो चले गए, लेकिन कविश्वर भास जो हैं वो इतने विद्वान कि एक बार एक विद्वान आश्रम में आया और आचार्य जी से वो शास्त्रार्थ कर रहा है, और उधर कविश्वर भास जो हैं वो कुछ सी रहे हैं, कपड़ा सी रहे हैं। एक ऐसा प्रसंग आया कि नागदेव जी उस विद्वान को कहते हैं कि इसका प्रश्न, ये जो प्रश्न आप कर रहे हो ना, इस प्रश्न का उत्तर तो ये मेरा चेला दे देगा, ये मेरा चेला जो बैठा है। उस विद्वान ने कहा, वो कहता ये जो नंगा पंगा कपड़े इसके भरे हुए हैं, कपड़े सी रहा है, मैं इतना बड़ा विद्वान, ये मेरे प्रश्न का क्या उत्तर देगा? नागदेव जी कहते हैं कि आप इन्हें जानते हैं, ये कौन है? बोले कौन है? बोले ये भास्कर भट्ट जी हैं। और जैसे ही उस विद्वान ने नाम सुना भास्कर भट्ट, अरे ये तो ज्ञान का सूर्य है। और जैसे ही कविश्वर भास जी ने मुड़ करके देखा और उनके प्रश्न का उत्तर दिया, वो विद्वान निरुत्तर हो गया, कोई उत्तर दे ही नहीं पाया। और उसके मन में आया कि अरे अगर इतने बड़े विद्वान, इनके चेला श्री नागदेव जी के चेला, तो ये परमार्ग कितने बड़े विद्वानों का होगा, जहां पर इसीलिए कहा कि इस मार्ग का कोई भी व्यक्ति बिना मूल्य के नहीं है, सब यहाँ पे अमूल्य है, इसलिए इन्हें संजो करके रखिए। एक बार का प्रसंग है कि कविश्वर भास जी नदी के तट पर बैठे भगवान श्री कृष्ण का चरित्र श्रीमद् भागवत गा रहे हैं। और क्या हुआ कि नदी पर जो कपड़े धोने वाली माताएं, पानी भरने वाली माताएं, बच्चे लोग जो भी नदी की तरफ से गुजर रहे हैं, वो जैसे जैसे वो शब्द सुनते हैं, उनकी गतिमति रुक जाती है। वो वहीं के वहीं खड़े, जो पानी लेके माताएं ऊपर चढ़ रही हैं, वो वहीं पे क्या हो गई, स्थिर हो गई। मूर्तियां स्टैचू हो गई, तो बचपन की खेली राशि की है, चले की बन जा। तो एक महात्मा ने आकर के कहा श्री नागदेव आचार्य जी को, आचार्य जी आज बड़ा भारी आकर्षण देखा मैंने, आश्चर्य देखा कि कविश्वर भास जी वहां पर श्रीमद् भागवत बोल रहे हैं, और उनकी आवाज सुन करके सारा जन समुदाय जैसे का जैसा वहीं पे ही खड़ा है, ना किसी को प्यास लग रही है, ना किसी को भूख,
सारे तुप्पे खड़े रहे। आचार्य जी ने सुना। आचार्य जी कहते हैं जाओ कविश्वर बाल जी को कहो कि कविश्वर बाल जी आप आश्रम में वापस आओ। और जब आचार्य जी का संदेशा गया, कविश्वर बाल जी वापस आए आश्रम में, तो नागदेव आचार्य जी कहते हैं कविश्वर बाल जी आप श्रीमद् भागवत मैंने सुना कि आप सुना रहे थे, लोग इतने आकर्षित हो रहे थे, आप मुझे सुनाओ पहले तो। इन परमार्थ को सुनाओ। आचार्य जी की आज्ञा लेकर के जब भास्कर भट्ट बोरीकर श्रीमद् भागवत गाने लगे तो क्या होता है, श्री नागदेव आचार्य जी सहित संपूर्ण परमार्थ जो है, इतना रस उस कथा में भास्कर भट्ट बोरीकर जी के शब्दों में कि वो सारा परमार्थ क्या हो गया, स्थिर हो गया। और नागदेव आचार्य जी का हृदय क्या हो गया, चंद्रमय हो गया। बोला ना, श्री चक्रेश्वर शुद्ध शीतल शशि सौंदर्य सिंधु महा जाचे तेज त्रिताप दग्ध मनुजा पाहे शांत वीता पहा ऐसा चंद्र करे द्रवो निरमला आनंद सौख्यात जो श्रीमद् भक्त शिरोमणि गुरुवरा क्या सोमकांता नमो। भगवान ने दृष्टांत दिया। भगवान कहते हैं चंद्रमा जब अपनी पूर्ण कलाओं से इस धरती पर अपनी संपूर्ण कलाएं छोड़ता है तो क्या होता है, धरती क्या होती है, धरती ठंडी हो जाती है। पेड़ पौधों पर उसकी रोशनी पड़ती है तो पेड़ पौधे क्या होते हैं, वृद्धि को प्राप्त होते हैं। और भगवान कहते हैं उसी के बीच में एक सोमकांत नाम की मणि भी है। जब वही रोशनी सोमकांत मणि के ऊपर पड़ती है तो वो क्या हो जाती है, वो द्रवित हो जाती है। उसी तरह से परमेश्वर का ज्ञान, अब इसमें चंद्रमा का कोई दोष है, वो पृथ्वी पे पड़ी, पृथ्वी ठंडी हो गई, पौधों पे पड़ी, पौधे बढ़ गए, लेकिन सोमकांत पे पड़ी वो। उसी तरह से ईश्वर का ज्ञान सुनने के बाद सभी के मन को क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। और फिर दूसरी कैटेगरी का ठंडक सबको मिलती है, लेकिन बढ़ता कौन है, पेड़ पौधे। फिर दूसरी नंबर के भक्त ऐसे भी हैं, वो ज्ञान सुन करके उनमें उनकी भक्ति में वृद्धि होती है, वो और अग्रसर होते हैं। लेकिन तीसरे नंबर के उत्तम पुरुष जो हैं, जब वो ज्ञान श्रवण करते हैं तो फिर क्या होता है, वो द्रवित ही हो जाते हैं। और ऐसे श्रीमद् भागवत जब आचार्य जी ने सुना तो कविश्वर बाल जी कहते हैं आचार्य मैंने भागवत सुनाई, अब आपको गीता सुनाऊं। तो आचार्य जी ने क्या कहा, आचार्य जी कहते हैं कविश्वर बाल जी आपने श्रीमद् भागवत ऐसी सुनाई कि मेरा मन भ्रमित हो गया। अगर गीता भी आपने सुना दी तो फिर क्या होगा, अगर ये सुन करके ये हाल है तो वो सुन करके क्या हाल होगा।
आचार्य जी ने फिर वहां पर बतलाया, जो नए हैं, जो ईश्वर मार्ग पर चलने के लिए अभी तत्पर हैं, और जो कोमल हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें श्री कृष्ण चरित्र सुनना चाहिए। प्रभु के चरित्र जब सुनेंगे तो क्या होगा? लीला चरित्र का पठन पाठन करना चाहिए। उससे क्या होगा? जो नया व्यक्ति है, जो नया साधक है, जो कोमल अवस्था का है, उसमें क्या आएगा? उसमें उसकी भक्ति भाव बढ़ेगा। और जब वो जड़ हो गया, फिर उसे जब ब्रह्म विद्या प्राशन करवाया जाएगा तो फिर उसे वो ब्रह्म विद्या समझ आएगी। अन्यथा ये सहज समझ में आने वाला तत्व नहीं है। और एक बार जब आचार्य सभी परमार्थ के सहित पैठन पहुंचे तो वहां पर एक बहुत बड़ा विद्वान भागवत कर रहा है। अब आचार्य जी के चर्चे जो हैं वो सब जगह फैल रहे हैं। और इस परमार्थ का क्या नाम हुआ? ये जयकिशनी धर्म का पहला नाम की है बस सानू नहीं पता। इस मार्ग का सबसे पहला नाम वेदवंती मार्ग, मतलब कि अरे इनको कोई देख ले तो वो इनका ही हो जाता है। भगवान को जो मांगने जाते तो बच्चे जो माता का दूध पी रहे हैं वो छोड़ देते, आचार्य जी की तरफ देखते। जो माताएं काम धंधा कर रही हैं उनके काम धंधे छूट जाते और सभी लोग कहते कि ये कौन आ गए। सभी लोग क्या कहने लगे कि ये मार्ग के लोग कौन हैं? वेदवंती हैं। इनको देखने से सुनने से आदमी जो विषयी है वो विषयों का त्याग कर देता है। जो देवताओं का भजक है, षडकर्म करने वाला, वो अपने षडकर्म छोड़ देता है। वो कहां का हो जाता है? जो श्री चक्रधर महाराज का है वो कहता है कि मुझे काम श्री चक्रधर जी से, जगत रूठे तो रूठन दे। वो कहता है, देखो बड़ा सुंदर प्रसंग है कि महदाइसा के पिताजी, क्या नाम है उनका? वाय नायक। और वाय नायक को जब पता चला कि महदाइसा के जो गुरु हैं श्री चक्रधर महाराज, वो यहां नजदीक जालना में आए हुए हैं, और जैसे ही महाराज का नाम सुना तो उन्हें क्या हो गया? तारा की हुई दिमाग दिया खत्म हो गई, हिल गई। वो उसी टाइम निकले घर से। अब जब निकले परवाह ही नहीं उनको, और क्योंकि लोर लगी है। लोर क्या लगी है? महाराज के दर्शनों की। अब महाराज को मैं देखूं तो क्या हुआ?
और झल्ले बोरे बन के बाजार गए। वो कहते हैं ओए पान आ लिया, मैनू दई जरा पान, मैं भगवान नू चढ़ाना। वो पान वाला, सुपारी वाला, फूलों वाला, आने जाने वाले लोग, वो कहते हैं ये आदमी हमारे गांव का तो नहीं, दिल्ली का तो नहीं लगता है। कहते ये कौन है, ये कौन है भाई? कहते पता नहीं, पर इसके हालात बता रहे हैं। उन्होंने धोती की हुई, धोती खुली हुई और जमीन नाल रगड़ती पई है, पता ही नहीं उन्होंने ध्यान च की है मैं महाराज नू मिलना बस। वो कहते बता नहीं सकते भी ये कौन है, लेकिन जो हालात हैं, जो इनके हालात हैं ना, वो हालात देख के ऐसा लगता है कि ये कौन है, ये भी श्री चक्रधर महाराज का एक पगला है। क्योंकि ऐसे पगले जो हैं, ऐसे पगले जो है वो किसने पाल रखे हैं? जे मेरे विच ऐब ना होंदे तू बख्शेंदा किनू। महाराज तेरे जिहा मैनू होर ना कोई, मेरे जय लख तैनू, मेरे जय लख तैनू रखी चरना दे कोल, बंसी वालिया श्यामा रखी चरना दे। वो कहते कहते लगता यही है, ये श्री चक्रधर महाराज का चेला लगता भाई। उनके ही ऐसे कपड़े रहते हैं, चले पड़े वही हैं। और जब वो आए भीतर जालना में, राजमठ में भगवान निवास कर रहे हैं, तो महाराज ने इशारे से पूछा, हाँ भाई सुन के देख के कैसे आए हो हमारे पास? सुन के देख के? तो वो क्या कहता है, महाराज आपके नाम की महिमा मैंने सुनी, सुन के मेरे मन में आया कि महाराज आपको मिलना चाहिए। महाराज आप स्वयं विचार कीजिए, आप अगर सुनने में इतने हैं तो जिनने देखा वो कैसे होंगे? अगर सुन के ये हाल है, अगर देख लेते तो फिर क्या होता? इसीलिए कहा श्री नागदेव आचार्य का स्वामी जरी एक वेळ भेटता तरी जीवे सी धर्मी ठाकता, ये वेळा ही ना सोड़िता श्री चरण तयाचे। अगर मेरे सामने आते तो फिर क्या करता मैं? तो असी फड़िया पितंबर तेरा, नस के किथे जावेगा, हुण मैं आन डिगी दर तेरे, मुखड़ा किथे, हुण मैं आन डिगी दर तेरे, मुखड़ा किथे, तेरे जियान कोई दानी, देवे सबनू दाना पानी, तेरे जियान कोई बंदे मूर्ख कदर न जानी, मित्र गैर बनाया है, जिन्ना सिदक तेरे ते रखिया, ओना सब कुछ पाया है। ओ तां मलदे रह गए तलियां जिन्हानू समझ ना आया रे, ओ तां मलदे रह गए तलियां जिन्हानू समझ ना आया रे,
जिन्ना सिदक तेरे ते रखिया ना सब कुछ पाया जिन्ना छड़ी तेरी आस बनया दूसरियां दा दास जिन्ना छड़ी तेरी आस बनया दूसरियां दा कीता अपना सत्यानाश दर दर हाथ फैलाया है कीता अपना सत्यानाश दर दर हाथ जिन्ना सिदक तेरे ते रखिया ना इसलिए महाराज के नाम का तो चर्चा है ही है, लेकिन जो भगवान का भक्त है उसका भी भगवान क्या कर देते हैं, क्योंकि जाते जाते भगवान ने क्या कहा श्री नागदेव जी को, नागदेव तुम पुराणी पढ़िएगा, ये गाथा जन्मों जन्मों तक लोग गाएंगे और कहेंगे ऐसा भी कोई भक्त था। इसलिए भक्त कभी भी बंदे मर जाते हैं, लेकिन भगत कभी भी मरदे नहीं और मर के भी की हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। इस करके जिस मरने से जग डरे मेरे घर आनंद, कब मरूं पाऊं परमानंद। और ये चर्चे जब हुए पैठन तक पहुंच गए, वो विद्वान क्या करता था, वो विद्वान कहने लगा, कहता है तुम अगर जाते हो क्या है, नागदेव आचार्य जी के पास कुछ नहीं है, ये देखो मैं इतना बड़ा विद्वान हूं, और सच में था भी। ये बात पता चली कविश्वर बास जी को, और आचार्य जी को कहते हैं, आचार्य जी अगर आप आज्ञा दें ये जेडे पंडित जी है इन्हों का करिए सर्टिफिकेट दिमाग। नागदेव आचार्य जी कहते हैं कविश्वर बास जी आप स्वयं होकर के मत जाइए, अगर योग आ जाए तो फिर पीछे नहीं। तो क्या हुआ कि कविश्वर बास जी जो हैं वो पैठन में जो पिंपलेश्वर मंदिर था, उस पिंपलेश्वर मंदिर में वो अपनी विद्वत्ता जो है वो गा रहे हैं, बड़े बड़े श्लोकों से वो लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। बड़ा प्रसिद्ध मंदिर था। और भास्कर भट्ट बोरीकर जो हैं वो दहलीज पे खड़े होकर के सब सुन रहे हैं, और जैसे ही उन्होंने श्लोक बोला उस विद्वान ने श्लोक बोला और श्लोक का अर्थ किया, तो भास्कर भट्ट बोरीकर जी भरी सभा में उसे क्या कहते हैं, अशुद्ध बोल रहे हो, अशुद्ध बोल रहे हो। वो विद्वान जरा घबरा गया, वो कहता है मैं अशुद्ध नहीं हूं, तुम ही अशुद्ध हो। अगर मैं अशुद्ध बोल रहा हूं तो तुम शुद्ध करके बताओ शुद्ध कैसे होता है। तो कविश्वर बास जी आ गए भीतर, और श्री कविश्वर बास जी वहां एक श्लोक के अनेक अर्थ करने लगे, और उस पंडित को हर एक श्लोक, वही श्लोक को गा के और उसका अर्थ बतलाते हैं। हाँ जी पंडित जी ऐसा ही है, तो बोलता हाँ इसका ऐसा भी अर्थ है। फिर दोबारा बोलते हाँ इसका अर्थ ऐसा ही है, बोले हाँ जी। करते करते जब एक श्लोक के अनेक अर्थ कविश्वर बास जी ने कर दिए,
उस विद्वान के ऑटोमेटिक क्या हो गए, दोनों हाथ जुड़ गए और वो कहते हैं आप ये बताओ, आप मनुष्य नहीं हो सकते, आप हो कौन? इतने बड़े विद्वान, लेकिन स्मृति जिसके पास ईश्वर का ज्ञान है वो क्या कहता है? वो कहता है मैं क्या हूं? मैं कुछ भी नहीं। और कवीश्वर दास कहते हैं वहां पर श्लोक से, भगवान कवीश्वर दास कहते हैं मैं भास्कर भट्ट बोरीकर हूं। लेकिन वो विद्वान इतना पुचका हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, वो कहता है कि आप मनुष्य नहीं हो सकते, आप इस स्थान की देवता है, स्वयं सरस्वती मेरा दिमाग सेट करने के लिए यहां पर आप आए हो। और वो विद्वान के क्या हो गए, दोनों हाथ जुड़ गए और परमार्ग पर उसकी श्रद्धा जो है वो स्थिर हो गई। कहने का भाव ये कि इतनी बड़ी अवस्था को भी पहुंच करके जो व्यक्ति नर्म है, नम्रता है जिसमें, वही व्यक्ति इस शास्त्र को उसने जाना। क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता। जो ज्ञान है वो व्यक्ति को अहंकारी नहीं, वो व्यक्ति को क्या बनाती है? विनम्र बनाती है। और जो विनम्रता है वो आपके जीवन में क्या लाती है? विनम्रता गुण क्या लेकर के आता है? विनम्रता आप में योग्यता निर्माण करती है, पात्रता आप में लेकर के आती है। इसीलिए कहा कि विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता। और व्यक्ति को क्या करना चाहिए? व्यक्ति को परमेश्वर का उस ज्ञान, वही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। पिछले प्रवचनों में हमने सुना ईश्वर से ज्ञान को मांगना ही मांगना है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ क्या मांगना है? महाराज उस ज्ञान के साथ साथ विवेक रूपी कंट्रोलर भी देना साथ में, क्योंकि पता ही नहीं चला, अगर विवेक ही ना हुआ तो फिर क्या होगा? फिर सबको पसंद ही करूंगा। तो महाराज ज्ञान तो दीजिए, लेकिन विनम्रता लेकर के आइए। इतने बड़े विद्वान और ईश्वर को पाने की इच्छा में जब वो निकले तो उनके साथी हैं आनेराज बास जी। धीरे धीरे जब वो ईश्वर के वचनों पर आचरण के लिए निकले तो एक जगह पर कवीश्वर दास जी कहते हैं कि महात्मा जी, अब मैं अगला जो समय है वो मैं अब एकांत में बिताऊं, अब हम विवाह करते हैं। तो कवीश्वर दास जी दूसरे रास्ते और आनेराज दास जी दूसरे रास्ते हुए और एक जगह एक वृक्ष के नीचे कवीश्वर दास जी ईश्वर का चिंतन कर रहे हैं और चिंतन करते करते वो घड़ी बहुत नजदीक आ गई। कौन सी? जाने की। तो आनेराज बास जी को ऐसा प्रतीत हुआ, किसी ने कहा कि अरे आपके महात्मा जी अचेतन अवस्था में उस मार्ग पर पड़े हैं। और आनेराज बास जी जब पहुंचे तो बस 1-2 मिनट का टाइम है।
और कविश्वर पाद जी को रुई गीली करके उनके होठों को लगाते हैं और उन्हें सचेतन किया। कविश्वर पाद जी कहते हैं, आनेराज जी, आपने मुझे जाते जाते क्या कर दिया, रोक लिया और वैद्य को कहा कि यहाँ पर वैद्य जब देखा शरीर जो है वो तप रहा है और वैद्य ढूंढा और आनेराज बाल जी कहते हैं कि अगर दुष्टों से बचना हो तो आदमी को किसके पास जाना चाहिए, राजा के पास जाता है। अगर आदमी बीमार हो तो किसके पास जाए, फिर डॉक्टर के पास जाए। वो कहता है, डॉक्टर जी हमारे महात्मा जी बीमार हो गए, इनको ठीक करो। और जब वैद्य ने देखा तो वैद्य कहते हैं, इनकी अवस्था जो है वो बहुत कमजोर है, इन्हें चावल और दूध सम्मिश्रण करके इन्हें खिलाना पड़ेगा, क्योंकि शरीर में 3 तरह की धातु हैं, वात, पित्त और कफ। इनका बैलेंस जब तक ठीक है तब तक ये शरीर ठीक है, इनका बैलेंस अनबैलेंस हुआ तो ये शरीर बीमार हो जाता है। तो आनेराज जी कहते हैं कि हम तो महात्मा लोग हैं, हमारे पास तो इतना समय पता नहीं हमें क्या करना कैसे। तो वो वैद्य कविश्वर पाद जी की सेवा करते हैं और उन्हें बचा लिया। और याद रखिए, अगर परमेश्वर ने आपको बचाया तो फिर हमारा शास्त्र कहता है कि ईश्वर आपसे क्या करवाना चाहते हैं, ईश्वर आपसे कोई ऐसा धर्म कार्य करवाना चाहते हैं जो अजर अमर रहे। सो कविश्वर पाद जी ठीक हुए और आगे चल करके जो हमारा सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है वो कौन सा है, करे स्नान काशीपुरी मातापुर में शयन भोजन पंचालेश्वरी जय करुणा के। श्री दत्तात्रेय महाराज कहाँ निद्रा करते हैं, माहौर में। और वो जो माहौर का स्थान था, वो जगह जो आज हम नमस्कार कर पा रहे हैं, वो किनकी बदौलत, वो इन्हीं कविश्वर पाद जी की बदौलत। वो जो सेवा थी वो नाथ संप्रदाय के लोग करते थे और कविश्वर पाद जी वहां पर जाकर के उन विद्वानों के साथ तर्क किया, उन्हें शास्त्र में पराजित किया और आखिर में जब उन्होंने कहा कि आप जीते, मांगिए क्या मांगते हैं, तो कविश्वर पाद जी कहते हैं, बस हमारी मांग यही है कि हमारे महाराज का स्थान हमें सेवा के लिए उपलब्ध करवा दो। ये सेवा जो है ये हम करें। तो ऐसे कविश्वर पाद जी से वो उपकार किनका, वो कविश्वर पाद जी का। अगर ईश्वर ने आपको जीवित कर रखा है तो कभी भी अपने मन में ये मत सोचिए कि मुझे क्या है। अगर ईश्वर आपको बार बार बचा रहे हैं तो कारण है उसका क्या, कि ईश्वर ने आपसे कोई धर्म कार्य करवाना है। और अगर आपके मन में ये आ गया कि मैंने धर्म कार्य ही
करना है तो छोड़ूं फिर ये आचार? बोले नहीं, साधक ने अपने आचार को छोड़ना नहीं है, अपने आचार को करते रहना है। और करते करते भी अगर ईश्वर चाहेंगे तो फिर आपसे वो क्रिया घड़वा लेंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं अब तुमने अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, जो कुछ करना है वो हम करेंगे। अनुसरण ने पुरुष को बताया। तो इसलिए मेरी तो कोई करनी निभने की नहीं प्यारे, निभने की नहीं प्यारे, अब जैसे निभाओगे, अब जैसे निभाओगे तुमको ही निभाना है, जब दर पे तुम्हारे अधमों का ठिकाना है, तब मेरी किस्मत में क्यों रंग उठाना है, तब मेरी किस्मत में। तो ऐसे श्री कवीश्वर दास जी के उपकारों को याद करते हुए और इन 9 दिनों में इन स्मृतियों के पात्रों को याद करते हुए, उनके उपकारों को याद करते हुए, और अगर अब आगे के उपकारों को न याद करूं तो ये मेरी कृपणता होगी। मैं अपने आप को तो कहते हैं वो क्यों ना नाज मुझको साथ में दास तेरा। तो मैंने जिनको अनुभव किया उन सभी महानुभावों को याद करते हुए कैवल्यवासी श्री शाहपुरकर बाबा जी, आज वो इस धरा पर नहीं है, लेकिन ये 2-4 जो शब्द दास बोल पाता है, ये माइक सबसे पहले उन्होंने मेरे आगे किया और कहा ये नहीं, तुम हमारे संवत्सर के हो, संवत्सर वाले बाबा जी के शिष्य हो, और तुमने प्रवचन करो। ये कैवल्यवासी शाहपुरकर बाबा जी की बदौलत। और फिर आगे जब मैं मार्ग गया, बिल्कुल नखेत अंगूठा छाप, और मेरे को इस योग्य लेकर के आए कि शाहपुरकर बाबा जी के उस पैमाने में उतर पाया। जिन लोगों ने उनको दर्शन किए वो याद करो उनको जब, कि शाहपुरकर बाबा जी तो उनके पैमाने में उतर सका, तो वो इनके बदौलत वो हमारे कैवल्यवासी संवत्सर वाले बाबा जी, उनकी बदौलत हमारे वामबोरी निवासी परम पूजनीय श्रद्धेय आदरणीय श्री मामा जी, जिन्होंने इन 2 शब्द बोलने के लिए मुझे काबिल किया, और आगे चल करके श्री सावली मूर्ति वाले बाबा जी, उनको मैं इन सभी महानुभावों, अमरावती वाले बाबा जी, इनको और बहुत सारे महानुभाव जो इस समय में भावुक अवस्था में उनके नाम भी नहीं शायद बोल पा रहा, तो ऐसे महानुभावों के स्नेह भरे हाथ मेरे सर पर रहे, और जब अब देखता हूं तो अब वो हाथ धरने वाला कोई नहीं। तो इसलिए कल खेल में हम हो न हो, दर्द स्मिता में रहेंगे सदा, भूलोगे तुम भूलेंगे हम, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा।
इसके सिवा जाना कहाँ। इसलिए इस दास ने इन 9 दिनों में आपको अगर बोलते बोलते वाणी ने कुछ कटु वचन, कुछ शब्द आपको लगे हों तो अपना छोटा भाई समझ करके क्षमा करना। शास्त्री जी बड़े भाई जी के होते हुए मैं बोला आपको, तो इनसे भी और संपूर्ण परमार्थ जो ईश्वर की पिता है, इन सभी को अपना दंडवत सादर करते हुए मैं अपने ईश्वर को चिंतन करता हूँ और इनसे ये प्रार्थना करता हूँ कि ये सभी, आप सभी महाराज से मेरी से प्रार्थना कीजिए कि महाराज बस इस दास को अब जल्दी जल्दी अपनी तरफ लेकर के जाओ, क्योंकि आगे का रास्ता जो है वो बहुत कठिन है। पता नहीं कार पहुंचना भी है कि नहीं पहुंचना। इसलिए भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। बहुत ही सुंदर शब्दों में बाबा जी ने 10 दिन से जो प्रवचन इस नवरात्र के निमित्त इस विषय पर अपने विचार रखे हैं, उन विचारों का, जिन सत्पात्रों का गुणगान, जिन सत्पात्रों की स्मृतियाँ हमारे सामने रखी है, उन पात्रों की स्मृतियों का अनुगमन करते हुए, उस आचार प्रणाली पर चलते हुए हमने अपने आप का जो जीवन है ईश्वर के चरणों में समर्पित करना है। तो बाबा जी का अभी मंदिर में ज्येष्ठ मेरी गुरुवर्या तपस्वी बड़े भाई जी एवं बुढ़ी भाई जी, मंदिर के सभी सदस्य सब मिलकर बाबा जी का पूजन करेंगे। तत्पूर्व एक सूचना देना चाहता हूँ, कल विजयादशमी है, दशहरा है और कल ही 2 अक्टूबर है। तो कल 2 अक्टूबर के दिन पहाड़गंज का वार्षिक महोत्सव, पहाड़गंज में जो श्री कृष्ण मंदिर बना है उसका 11वां वार्षिक महोत्सव कल इस मंदिर में मनाया जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है वहाँ जगह की शॉर्टेज है, जगह कम है, तो इसलिए उस मंदिर का जो वार्षिक कार्यक्रम है, पंचावतार उपहार कार्यक्रम, वो इसी मंदिर में कल मनाया जाएगा। आप सभी उस कार्यक्रम में निमंत्रित हैं, आप सबको उस कार्यक्रम की दंडवत है। उसके बाद 6 तारीख 6 अक्टूबर को अमरावती के बाबा जी को, आप सबको पता है कि अखिल भारतीय महानुभाव परिषद का अध्यक्ष पद मिला है। तो उस अध्यक्ष पद पे विराजमान होने के बाद बाबा जी कार्यक्रम में सर्वप्रथम दिल्ली आ रहे हैं, तो इसलिए उनका स्वागत सत्कार श्री कृष्ण ज्ञान मंदिर की ओर से तथा भक्त जनता की ओर से रखा हुआ है। तो वो जो कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, साथ ही साथ वर्धनस्थ पीढ़ी की जो पूजा है, उपाध्य गुणाचार्य परम पूज्य परमादरणीय परम स्नेही महाराचार्य श्री वर्धनस्थ बिड़कर बाबा जी, इनकी पीढ़ी की जो पूजा है, काफी सालों बाद 20-25 सालों के बाद वो पूजा दिल्ली आ रही है। तो आप सभी लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर पूजा प्रसाद वंदन का लाभ उठाना है। स्थान जो है वो मायापुरी में कोरोना ओरनम नामक जो बैंकेट हॉल है, वहाँ पर कार्यक्रम रखा है। उस कार्यक्रम में आप सभी ने उपस्थित होना है। वर्किंग डे, सोमवार का दिन है, लेकिन आ रही है उस देव पूजा प्रसाद लेने के लिए आप लोग आधी छुट्टी लेकर भी वहाँ पर पहुँच सकते हो पूजा प्रसाद दर्शन करने के लिए। ये दोनों सूचनाएं हैं, सूचनाओं को विशेषकर आप ध्यान रखें और वहाँ उपस्थित हो रहे। तो बाबा जी का पूजन सब मिलकर करने जा रहे हैं। आप सब भक्तों ने लाइफ में आकर बाबा जी का पूजन करना है, भक्तन नहीं करना। और पंकज में सबसे पहले पंकज महात्मा लोगों की बैठेगी, कोई भी गृहस्थी उस पंकज में ना बैठे। जो कार्यकर्ता है वो व्यवस्था बनाए रखेंगे और पंगत में महात्मा लोगों का पूजन और पंगत होने के बाद फिर गृहस्थी लोग भोजन पाएंगे।
सभी बैठ जाओ, जो खड़े हैं सभी से बैठ रहे हैं। अरे भाई सभी अपने अपने जगह पर बैठो, अवसर का लाभ लो, सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठो। गगन देखो सुनो, व्यवस्था बनाए रखो ना यार, सुनो व्यवस्था, लोगों को बिठाओ जरा। गोपाल कृष्ण सब लोग लाइन में बाबा जी की पूजा करेंगे, तत्पश्चात फिर उधर भोजन। आराम से तब तक महात्मा लोग जो है भोजन हॉल में पहुंचे, फिर कार्यरत महात्मा जी की पंगत वालों की ओर से पूजा करेंगे। सभी महात्मा जन संतगण भाइयां भोजन हॉल में पहुंचे, तो कर बाबा का पूजन करें। परत आरती झाली का? अरे भैया सभी लाइन से आना, लाइन से आना। और जिन्होंने पूजा नहीं की वो पूजा के लाइन में बैठे।